वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे, ये है आपके क्लास 12th का चैप्टर 3। ठीक है, ये चैप्टर 3 है। पहला था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। आपको अगर याद हो अच्छे से तो आपने पढ़ा हो, इसी चैनल पे डला हुआ है वो वीडियो। सेकंड चैप्टर था भारत इज़ माय होम, जो कि हमारे थर्ड प्रेसिडेंट द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब वो स्पीच दे रहे थे और जब वो ओथ ले रहे थे प्रेसिडेंट का तब। और ये है चैप्टर थर्ड, जो जिनके इस चैप्टर के राइटर हैं मनोहर मालगोनकर। तो मैंने इस चैप्टर में आपको पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कुछ पढ़ा दिया था। आई गेस मैंने ये क्वेश्चन आंसर तक पढ़ाया था, यहाँ तक पढ़ा दिया था, और मैंने ये डिस्कस भी कर दिया था, ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट पार्ट, तो पहले आप जाएंगे और पढ़ेंगे पार्ट 1, फिर आप इस चैप्टर पे आएंगे, तभी तो आप इस चीज़ को आगे लिंक कर पाएंगे। अब मैं आगे जो बताने जा रही हूँ उसको कैसे समझेंगे जब तक पार्ट 1 इसका जो वीडियो डला है वो आप नहीं पढ़ेंगे। तो चले अब हम 12th नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने छोड़ा था, मैं थोड़ा सा लास्ट कनेक्ट कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा स्टोरी में क्या चल रहा है। तो क्या होता है कि ये जो नानू काका है वो 2 घंटे से कहाँ अंदर गए होते हैं मंत्री से मिलने, ताकि क्या हो सके, वो मंत्री से मिल सके, उनका अपॉइंटमेंट मिल सके। तो चपरासी इस वाले टेबल से उस टेबल उनको भेज रहा है और लास्ट में जाके उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। 2 घंटे बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलता है डिप्टी सेक्रेटरी का, और वो बहुत बाहर निकलते हैं और गुस्से में रहते हैं, गाली मराठी में देते हैं, बहुत चिढ़े हुए रहते हैं, और अपने जो नेफ्यू है उसको बोलते हैं कि ये लोग कितना परेशान कर दिए, ये है वो है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ के अब निकल रहे हैं, उस जगह से निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। लिखा है, ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। अब देखिए हो क्या रहा है कि बोल रहा है कि एक गार्निश मतलब होता है जो सजा हुआ, एकदम एक सजा हुआ येलो कलर का स्पोर्ट्स कार क्या करता है। स्पोर्ट्स मतलब कि स्पोर्ट्स कार अलग दिखता है, बहुत स्टाइलिश दिखता है, ठीक है, जिसका स्पीड वगैरह बहुत फास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक चमकदार पीला कलर का गाड़ी उसके इन लोगों के गाड़ी के आस पास से गुजर रहा है और खूब हॉर्न बजाया जा रहा है बिना रुके, अनइंटरप्टेड मतलब जो बिना रुके पे 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 बजाया जा रहा है। ठीक है, और यंग मैन एक युवा लड़का व्हील पे बैठा है, मतलब कि ड्राइविंग सीट पे बैठा है, और क्या कर रहा है, गाड़ी को चला रहा है और पे 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 कर रहा है खूब। और क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर अपना हाथ भी दिखा रहा है, हाथ हेलो कर रहा है, और ये ड्राइविंग सीट पे बैठा है, ठीक है, और गाड़ी चला रहा है और हाथ भी दिखा रहा है ऐसे का, बाय 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 बाय। ठीक है, अब देखो 23, व्हाट अ रूड मैन, कितना बदतमीज़ आदमी है। हु वाज डैट, यह कौन है, नानू काका ने पूछा। नानू काका आस्क्ड कि ये कौन इतना बदतमीज़ आदमी है और ये कितना ख़राब गाड़ी है, कितना सजा धजा पीला कलर का चमकदार गाड़ी है, और बिना रुके लगातार हॉर्न बजाए जा रहा है, और व्हील सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बैठ के हाथ वेव कर रहा है, मतलब हाथ झुला रहा है, दिखा रहा है जिसे बाय बाय कर रहा हूँ। नानू काका पूछे कौन है ये बदतमीज़ आदमी। तो कहता है, चाप कॉल्ड रतिराम, उस इंसान को, उस आदमी को, उस जनाब को कहते हैं रतिराम, उसका नाम रतिराम है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है जहाँ मैं काम करता हूँ। ठीक है, जो इसका नेफ्यू है, जहाँ वो काम करता है जिस मंत्रालय में, उसी मंत्रालय में रतिराम जो गाड़ी चला रहा है और खूब स्टाइल मार रहा है, वो भी काम करता है। तो कहते हैं नानू काका, आई सी, अच्छा ऐसी बात है। There was some talk about his going as a trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know the ambassador, but they say it all off now. I said just to make conversation. अब बोल रहे हैं
ये जो बोल रहा है उसका नेफ्यू कि मैंने सुना है कि ये जो रतिराम है उसको ना ट्रेड कमिश्नर के तौर पे नियुक्त किया जाना था। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ठीक है। कमिश्नर मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हैं, कमिश्नर का हिंदी होगा कि एक तरह से अधिकारी। तो व्यापार के अधिकारी के तौर पे ये जो रतिराम है उनको मैंने ऑफिस में सुना कि लोग बातें कर रहे थे कि इसको है ना हम लोग ट्रेड कमिश्नर बना देंगे, ठीक है। तो ट्रेड कमिश्नर मतलब व्यापार के अधिकारी बना देंगे, एक तरह से वही हो गया। और टू हज़रत अली, और ये जो ट्रेड कमिश्नर बनेंगे मतलब व्यापारिक के अधिकारी जो बनेंगे तो किसके लिए नियुक्त किए जाएंगे, तो हज़रत अली के लिए। हज़रत अली, बरकत हज़रत अली इनका पूरा नाम है। तो बरकत हज़रत अली के लिए ट्रेड व्यापारिक तौर पे इनको रतिराम को नियुक्त किया जा रहा है हमारे ऑफिस से, ऐसा सुनने में आया है। द एम्बेसडर ये कौन है, बरकत हज़रत अली क्या है, एम्बेसडर है। एम्बेसडर मतलब होते हैं राजदूत, जो हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं एम्बेसडर। जैसे कि हमारे इंडिया में इंडिया के लोग इंडिया से ही नियुक्त होकर, इंडिया से ही चुन के, भारत से ही चुनकर अमेरिका में जाके वहाँ एक ऑफिस होगा, ठीक है, जिसको ऑफिस में जाके क्या करेंगे, हमारे अधिकारी बैठेंगे, उसको कहेंगे एम्बेसडर। और वहाँ रहने वाले, यूएसए में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले अगर किसी भी भारतीय को, किसी भी इंडियन को किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ़ आता है तो ये क्या होता है कि ये एम्बेसडर जो है वो उनकी सारी तकलीफ़ों को, उनकी मुसीबतों को सुनते हैं और उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सुनने में आया है ऑफिस में कि ये जो रतिराम है इसको ट्रेड कमिश्नर बनाया जा रहा है हज़रत बरकत अली, जो कि हमारे क्या है, एम्बेसडर हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैंने ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में रतिराम बनने जा रहा है, ये मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया नानू काका से इसी तरह से स्टार्ट कर दिया। कुछ बात करना था तो ऐसे ही मैंने इस चीज़ को छेड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आयुक्त, ट्रेड आयुक्त मतलब, ठीक है, व्यापार के आयुक्त के तौर पे चुने जा रहे थे। ऐसा सुनने में आया था कि रतिराम चुने जाने वाले थे, ठीक है। अब देखें 27, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट। अब उसके नानू काका बोल रहे हैं कि तुमको ऐसे फॉरेन असाइनमेंट पे, विदेशी यात्रा पे जाने का मौका या काम क्यों नहीं मिलता है। नानू काका आस्क्ड 28, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज़ इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर अंकल। कह रहा है इसका जो नेफ्यू है, भांजा, जो कह रहा है कि विदेशी यात्रा पे कोई काम लेकर जाना, मतलब मुझे विदेश का कोई यात्रा का काम मिल जाए, ये इतना ही मुश्किल है जितना किसी मंत्री का, किसी मिनिस्टर का मेरे लिए इंटरव्यू लेना। समझे अंकल, ये उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल किसी मंत्री से मेरा खुद का, मैं अगर किसी मंत्री से इंटरव्यू लेने जाऊं, ये उतना ही मुश्किल काम है जितना मुझे कोई फॉरेन असाइनमेंट पे विदेश किसी काम के तौर पे मुझे भेज दें। I said somewhat unkindly, it takes pull. Ratiram is the son of Sohanlal Ratiram, you know the party boss in Delhi. और कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि ये सब चीज़ जो है कि कोई अगर ट्रेड कमिश्नर बन जा रहा है तो ये इतना जो बड़ा चीज़ है इतना आसानी से तभी हो पाता है, इसके लिए कुछ ये चाहिए, पहुंच चाहिए, कुछ जान पहचान चाहिए, कुछ पोजीशन चाहिए, ताकत चाहिए, जो कि मेरे पास तो है नहीं। तो रतिराम आप जानते हैं, ये जो रतिराम है ये कौन है, रतिराम बेटा है किसका, तो सोहनलाल रतिराम का। सोहनलाल रतिराम का बेटा है रतिराम। और ये जो सोहनलाल रतिराम है ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, दिल्ली में पार्टी बॉस है, मतलब दिल्ली में पार्टी बॉस है। ये एक पार्टी, जैसे कि मान के चले ना, कोई पार्टी नहीं होता है, जैसे बीजेपी पार्टी हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गया, आप पार्टी हो गया, तो उस तरीके से दिल्ली में बहुत बड़े पार्टी का ये क्या है, बॉस है सोहनलाल रतिराम। तभी तो आसानी से इसके बेटे को चुन लिया गया कि आप ट्रेड कमिश्नर के तौर पे जाएंगे बरकत हजरत अली से मिलने। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है नानू काका। 29, नानू काका सेटअप विद अ जर्क। नानू काका को थोड़ा लगा झटका, मतलब एकदम नहीं होता है कि इधर उधर ध्यान होगा, अब अचानक से एकदम सीरियस हो गए।
तो बोल रहे व्हाट वाज डैट, तुमने क्या कहा, क्या था वो, क्या कहा तुमने। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा अभी। सोहनलाल रतिराम सन, मतलब सोहनलाल रतिराम का बेटा है, रतिराम। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाह क्या बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल वेल, अच्छा अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो आराम से गाड़ी के पीछे वाली सीट पे और झुक गए और आराम से मुझे घूर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। नाउ लेट मी सी, अब मैं सोचता हूँ, नानू काका कह रहे हैं, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हारे पास जो बंद गला वाला, क्लोज कॉलर मतलब बंद कॉलर वाला जोधपुर कोट है। कोट जो आप लोग पहनते हैं, लड़का लोग पहनता नहीं है कोट शादी ब्याह में, तो वो वाला कोट तुम्हारे पास है, बंद गला वाला, हैवेंट यू, है तुम्हारे पास, नानू काका पूछ रहे हैं। गुड, तो कह रहे अच्छी बात है, अच्छा है। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुम टर्बन पगड़ी बांध सकते हो। तो कहता है नो नहीं। कहते हैं वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, कोई बात नहीं, तो मैं बांध दूंगा, तुमको टर्बन बांधना, टोपी बांधना, पगड़ी बांधना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बांध दूंगा। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं इस सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या करूँगा, मैं तुम्हारा जो ये पूरा का पूरा टोपी है वो मैं बांध दूँगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज, ये जो आजकल टाई पहन के जाने वाला जो सिलसिला है ये, और कॉलर वाला बिजनेस ज़्यादा नहीं चलता है, मतलब इसमें ज़्यादा लोग क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं, इसीलिए हम क्या जाएंगे, हम पहन के जाएंगे धोती और कुर्ता, उस तरीके से जाएंगे। तो तुम क्या पहन लोगे, धोती तो नहीं पहनोगे, लेकिन कुर्ता जो होगा उसमें तुम पहनोगे जैकेट, और बंद कॉलर वाला पहनोगे कुर्ता, फिर डालोगे ऊपर से जैकेट, फिर डालोगे सर पे क्या, टर्बन मतलब पगड़ी डालोगे। तो ये सब चीज़ अगर तुमको नहीं आता है तो मैं तुमको तैयार कराने में क्या करूँगा, मदद करूँगा, क्योंकि ये जो टाई और कॉलर का बिज़नेस, ये धंधा आजकल नहीं चलता, ये खुश नहीं करता है लोगों को। देसी चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है और देसी चीज़ लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लेट्स गो होम, चलो अब हम घर चलते हैं। अब गाड़ी में थे वो लोग, ठीक है, गाड़ी में थे, अब जा रहे हैं घर, खैर चलो अब घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड, जब तुम चेंज कर लोगे, बदल लोगे, वी विल गो एंड सी देम, तो हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे। अब ये घर लेके जा रहे हैं नानू काका, घर लेके जाएंगे, खुद भी तैयार होंगे और अपने नेफ्यू को भी तैयार करेंगे, उसको पगड़ी पहनाएंगे, उसको कोट पहनाएंगे, ठीक है, जोधपुरी कोट पहनाएंगे बंद गला वाला, और दोनों को तैयार होके फिर वहाँ से निकलेंगे। किसके घर जा रहे हैं ये लोग, अब देखिए किसके घर जा रहे हैं। सी हुम, तो उसका नेफ्यू पूछ रहा है कि देखने किससे मिलने जा रहे हैं हम, तो वाही लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स। कह रहा है किससे मिलने जा रहे हो और क्यों जा रहे हैं, तो कह रहा है कि हम लोग लाला सोहन लाल से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं, लाला सोहन लाल से। डू यू नो हिम एट ऑल, तो पूछ रहा है उनका भतीजा कि आप उनको जानते हैं लाला सोहन लाल को, तो कह रहे हैं, रिप्लाई में जवाब दे रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता उसको। नानू काका सेड, नानू काका ने ऐसा कहा। 34 आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुर कोट पहना। एंड अंकल, मेरे मामा जी नानू काका जो है, टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, उन्होंने बड़ा सा ऑरेंज कलर का भगवा रंग का मुझे क्या पहना दिया, पगड़ी पहना दिया, राउंड माई हेड, मेरे सर के चारों तरफ। एक्ट एज दो यू वर माई अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, और क्या कह रहे हैं पगड़ी बांधने के बाद, तैयार करने के बाद, कि तुम एक्टिंग करना जैसे कि तुम मेरे क्या हो, एडीसी हो। अब एडीसी क्या हो, मान के चलिए एडीसी कोई हो, असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर, कुछ भी मान लें, इसका फुल फॉर्म नहीं दिया है, ठीक है, इस चैप्टर में इसका फुल फॉर्म नहीं दिया है। और नानू काका अपने नेफ्यू से कह रहे हैं कि अब तैयार हो गए और अब एक्टिंग करना जैसे कि तुम मेरे एडीसी हो, मतलब मान के चलो तुम मेरे असिस्टेंट हो, इस टाइप से। ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस, उन्होंने मुझे धीरा दिया, मुझे चिता दिया, मुझे समझा दिया सोहन लाल के घर निकलने से पहले, ठीक है, पूरा नाटक तैयार हो गया है। ए सेक्रेटरी इन ए स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस, एक सेक्रेटरी आया
सेक्रेटरी मतलब क्या हो गया? सेक्रेटरी मतलब जो किसी के अंडर में रह के काम करता हो। अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हैं, तो उनका सेक्रेटरी है ना, जो उनके खाने पीने, उनके मीटिंग का ध्यान रखता है, तो उसी को कहते हैं सेक्रेटरी। सचिव, हिंदी में कह ले सचिव। तो एक सचिव आया, जब हम लोग लाला सोहन लाल के घर पहुंच गए, तो एक सचिव निकल के आया, स्पॉटलेस वाइट क्लोथ, एकदम सफ़ेद कलर का उजला शर्ट पहन के आया था, जिसपे कोई भी दाग धब्बा नहीं था, एकदम मस्त सा क्या था, वाइट शर्ट था, ठीक है, वो पहन के आया, एकदम धब्बा नहीं था उस पर। फिर कहाँ गया, कहाँ चला गया, 1 मिनट, ठीक है। एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस। और उन लोगों ने मुझे, हम लोगों को रास्ता दिखाया, दोनों को एक रूम में लेके चले गए, जो ठंडा ठंडा वाइट कलर का पूरा रूम था, सफ़ेद वाइट कलर का ठंडा रूम था। और रूम में ले गए, फिर हम लोगों से हमारा बिजनेस पूछते हैं कि आप लोग मतलब काम क्या करते हैं, किस पर्पज़ से आए हैं। वेरी पोलाइटली, बहुत ही आराम से नम्र होकर पूछते हैं कि बताइए किस काम से आना हुआ है। तो कहते हैं जस्ट ड्रॉप इन, ऐसे ही आ गया है, मतलब जा रहा था तो बस ख्याल हुआ और आ गया। नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने बड़े आराम से कह दिया। आई हैड कम टू दिल्ली, मैं तो दिल्ली आया था। फॉर द जमींदार, जमींदारों के लिए, जमींदार कन्वेंशन, कन्वेंशन का कह सकते हैं एक तरह से मीटिंग होता है, कि एक मीटिंग में मैं दिल्ली आया था। और वो मीटिंग किस लिए था, जमींदारों का मीटिंग चल रहा था, तो उसी मीटिंग में मैं आया था, ठीक है। मीटिंग का मतलब इस सम्मेलन भी कह सकते हैं, मैं लिखवा दूंगी सारा मीनिंग, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, मैं सारा वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगी। तो मैं दिल्ली आया था, और दिल्ली में एक सम्मेलन था जमींदारों का, तो उसमें मैं आया था। और जब यहाँ आ गया तो मैंने सोचा आप लोग से भी मिल लूँ। ए रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, मतलब ये जो कन्वेंशन था, ये जो सम्मेलन था, ये ऑफिशियल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि इसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ हो, डेट फिक्स हुआ हो, टाइम फिक्स हुआ हो कि कहाँ होगा, मुद्दा, ये सब। बस हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने मीटिंग किया, तो हम लोग आए, मीटिंग किए, बातचीत किए। सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, हम लोग जो ज़मींदार हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन सब दिनों में, तो इसलिए हम लोग क्या है, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं किया, अनऑफिशियल मीटिंग में आ गए हैं। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, अब वीपी कौन है ये नहीं बताया है, तो मान के चले कोई वीपी है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे केबल भेजा था, तार भेजा था। ही वॉन्ट्स टू सी मी, वो चाहते थे कि मैं आके उनसे मिलूँ वीपी से। वीपी मतलब ये नानू काका फेंक रहे हैं, ये फेंकने में तो इतने तेज है, तो ऐसा बता रहे हैं कि कोई वीपी बहुत बड़ा आदमी उनको लेटर लिखा कि आप आके मुझसे मिले नानू काका। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अनटिल टुमारो, लेकिन क्या है कि वो कल तक वाशिंगटन का है, ये अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी, तो वो कल तक आ ही नहीं रहे हैं वाशिंगटन से, ठीक है, वो कल तक वाशिंगटन से वापस ही नहीं लौट रहे हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी and tell him what arrangements we the जमींदार्स have made for the agriculture vote। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, लाला जी से मिल लूं। सेक्रेटरी को बता रहा है, सचिव को ये सब बातें बता रहा है कि इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, लाला जी से मिल लेता हूँ और उनको बता देता हूँ जितने हमने क्या किए, अरेंजमेंट्स किए हैं। अरेंजमेंट्स मतलब हो गया तैयारियाँ की हैं, ज़मींदार्स के लिए जो भी तैयारियाँ हैं वो हम लोगों ने जो भी मीटिंग करके, कन्वेंशन करके जो भी तय किया है, मैंने सोचा एक बार आके उनको बता देता हूँ। और जो भी हमने तय किया है किस चीज़ के लिए, जो भी हमने रूपरेखा बातचीत किया है कि हम लोग को कैसे मिलेगा एग्रीकल्चर वोट, मतलब किसानों का वोट कैसे मिलेगा, तो इस सब चीज़ के मुद्दे से रिलेटेड हम लोग आ गए यहाँ पे मिलने के लिए लाला जी से। 37 नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary। अब बोल रहे हैं कि इनका नेफ्यू बोल रहा है कि मुझे नानू काका जो इतना फेंक रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि नानू काका थोड़ा पीछे छूट रहे हैं, मतलब कि जो वो बातें बोल के पोतना चाह रहे थे ना सेक्रेटरी को, वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर रहा था सेक्रेटरी को, उनकी बातों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था सेक्रेटरी पे।
हु वॉज जस्ट बींग पोलाइट, सेक्रेटरी जो कि बहुत ही नम्र था, बहुत ही सभ्य तरीके से पूछा था, एंड प्लेइंग इट सेफ। ठीक है, नानू काका चाह रहे थे कि मैं बहुत आराम से मीठी मीठी बातें करके बड़ा बड़ा फेंक के इनसे मिल लूँ, सोहन लाल से, लाला जी से, लेकिन सेक्रेटरी खुश नहीं हो रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे, आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार, अब बोल रहे सेक्रेटरी बोल रहे हैं, सचिव बोल रहे हैं कि ठीक है आपने तो आप बता दिए कि आप क्यों आए हैं, क्या काम है, तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि लाला जी फ्री है कि नहीं है, मतलब खाली है कि नहीं है। खाली होंगे तभी ना उनसे आप मिल पाइएगा। द सेक्रेटरी सेठ, सचिव ने कहा, ही सेल्डम सीज, वो कभी कभी ही लोगों से मिलते हैं, विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, मतलब वो कभी, ये ऐसा कभी ही होता है कि बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से मिले हों। तो आपको भी अपॉइंटमेंट लाना चाहिए था, अपॉइंटमेंट लाते तो मिलना हो जाता। अब बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं तो लाला जी फ्री भी तो होने चाहिए। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी निश्चित ही फ्री होंगे, खाली बैठे होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हेयर द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का। कह रहे हैं नानू काका कि नहीं नहीं नहीं, लाला जी पक्का से फ्री हैं, खाली बैठे हैं, क्योंकि ये जो बगल वाला रूम है वहाँ से हम लोगों को हुक्का का गड़ गड़ का आवाज़ जो होता है वो धीमा होता हुआ सुनाई दे रहा है। मतलब कि बगल वाले रूम में कोई बैठा है और वो हुक्का पी रहा है, और नानू काका को लग रहा है जो हुक्का पी रहा है वही है तुम्हारे सोहन लाल जी। और हुक्का जब आदमी लगातार पीते रहता है तो उसमें गड़ गड़ का आवाज़ आता है, गड़गड़ का आता है कि नहीं, गड़ गड़ गड़। लेकिन ये बोल रहे हैं नानू काका कि ये गड़गड़ का आवाज़ धीमा हो रहा है, कम हो रहा है, और मुझे पूरा पता है कि वो अब फ्री है, खाली बैठे हैं। अब देखिए, व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। मुझसे मतलब यही उनका भतीजा, बहन का बेटा से पूछा, नानू काका ने पूछा, इसके मामा जी पूछ रहे हैं कि बाबू बताओ आज कौन सा दिन है। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस। और वो पता है, जैसे कि कोई होता है ना पूछते, अब उसका भांजा है तो उनसे पूछ सकते थे ना चुपचाप कि बाबू आज कौन सा दिन है, लेकिन वह ना एकदम अनयूजुअल, मतलब कि वो हमेशा इस तरीके से नहीं पूछते हैं, और जोर से पूछे कि बाबू आज कौन सा दिन है, इस तरीके से कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा चीज़ हुआ हो या बहुत बड़ा चीज़ का अनाउंसमेंट करने जा रहे हो, उस तरीके से वो पूछ रहे हैं। तो वो जवाब दे रहे हैं, ट्यूसडे, आज मंगलवार है। आई टोल्ड हिम, ओह अच्छा, ओनली ट्यूसडे, तो अच्छा ट्यूसडे है आज, मतलब मंगलवार है। एंड टू थिंक डैट ऑन सैटरडे आई वॉज इन बेरठ। तो कह रहा अच्छा तुम सोचो ना बाबू, मैं जो संडे जो बीता है, मैं कहाँ था संडे को, बेरठ में था, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, और आज ट्यूसडे देखो दिल्ली में आया हूँ और मीटिंग कर रहा हूँ, तुम्हारे पास हूँ, मंत्री जी से मिलने आया हूँ। और संडे को कहाँ था, मैं बेरठ में था, बेरठ एक शहर कंट्री है, ठीक है, वहाँ था मैं। अमेजिंग, कितना मज़े का बात है ना, इज़न्ट इट, है ना बाबू, कितना मज़े का बात है। वो बोल रहे हैं किसको, अपने भतीजा को बोल रहे हैं, कितना मज़े का बात है ना। आई सॉलोड हार्ड, मैंने मुश्किल से इस बात को पचाया कि मेरे जो मामा जी हैं इतना फेंक रहे हैं, बड़ा मुश्किल से मुझे पच रहा है ये सब। तो वो भी रिप्लाई में कह रहे हैं, हाँ अमेजिंग, हाँ कितना बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। आई अग्रीड, मैंने भी सहमति दिखा दी। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हज़रत, अगर मुझे हज़रत की बात सुननी पड़ती, अगर मैं हज़रत की बात सुनता या सुना था, आई हैड स्टिल बी अब्रोड, अगर मैं हज़रत की बात मान लिया होता, तो पता है तुमको, आज ट्यूसडे के दिन मैं दिल्ली में यहाँ नहीं होता, मैं अब्रोड होता, विदेश होता। ओल्ड HB, मेरा जो HB है, मेरा जो हज़रत बरकत अली है, कितना मतलब कितना बूढ़ा हो गया है बेचारा, कैसी कैसी बातें करता है। उसने मुझे कहा था कि तुम यहीं रुक जाओ अब्रोड में, और अगर मैं अब्रोड रुक जाता, हज़रत की बात सुन लेता, तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता। मुझे खामखा रोक देते हैं ये लोग। वह जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, और ये जो हज़रत है वो चाह रहा था कि मैं विदेश मंत्रालय में क्या करूं, काम करूं, विदेश मंत्रालय में भी अपना कुछ भागीदारी करूं, वहाँ भी किसी तरह का कोई ना कोई काम करूं।
कितना फेंक रहे हैं नानू काका। अब देखें 44, द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। और जो बगल वाले रूम से हुक्का पीने का आवाज़ जो आ रहा था, गड़गड़ का आवाज़, वो एकदम रुक जाता है अचानक से। अब देखिए होता क्या है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपनड माई माउथ, हालांकि मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था, फिर भी नानू काका मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने कुछ कहा, क्या कहा तुमने, बोलो क्या कहा तुमने। वाई डिड नॉट आई स्टे बैक, कि मैं वहाँ क्यों नहीं रुका, मैं बेरत में क्यों नहीं रुका, तुम यही पूछ रहे हो। बेरत में नहीं, मतलब कि हजरत ने जो मुझे कहा था कि तुम यहीं रुक जाओ और यहाँ के विदेश मंत्रालय में काम करो, तो मैं वहाँ क्यों नहीं रुका, यही पूछ रहे हो ना तुम, यही जानना चाहते हो। यू नो हाउ इट वाज विथ हजरत बरकत अली, तुमको तो पता ही है हजरत बरकत के साथ रहने में क्या है, कैसा है। द लास्ट टाइम, जब पिछली बार मैं जब रहा था तो। व्हेन ही वाज इन जिनीवा, जब वो जिनीवा में था। तो पिछली बार हम दोनों कहाँ थे, जिनीवा में थे। तो तुमको तो पता ही है कि हजरत बरकत अली कैसा है। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, और जब मैं जिनीवा में था तो ये हजरत जो मेरा दोस्त है मुझे कॉटन टॉक्स मतलब कि सूती व्यापारों वाले मीटिंग में मुझे घुसा दिया कि चलो तुम भी रहना उस सम्मेलन में। बिसाइड्स, इसके अलावा फ्रॉम बॉम्बे एसके, बॉम्बे मुंबई के एसके से हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और मुंबई से एसके कोई पर्सन हो गया, कोई इंसान है, उससे मुझे बार बार क्या हो रहा है, लेटर भिजवा रहे हैं, लेटर पे लेटर भिजवाए जा रहे हैं कि आ जाओ मंत्रालय संभाल लो, यहाँ जिनीवा में काम कर लो, तो फिर विदेश में रुक जाओ तो विदेश मंत्रालय में काम कर लो, तो जिनीवा में रुक जाओ तो कॉटन टॉक संभाल लो। तो वो क्या कर रहे हैं, मुंबई से मुझे एसके के हाथ से द्वारा लेटर पे लेटर, केबल पे केबल भिजवाए जा रहे हैं। That was the moment लाला सोहलाल रतिराम केम वाडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम। अब यही क्षण था जब इतना ये फेंक रहे हरकत बरकत अली के बारे में बोल के कि ये लोग कितने गहरे मित्र हैं, कितने गहरे फ्रेंड हैं और कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन सा काम किए हैं। तो ये बात सुनते ही बगल वाले रूम से लाला सोहन लाल रतिराम आ गए। ठीक है, विद द सेक्रेटरी के साथ आए, सचिव के साथ आए, मतलब अपने पैरों पे दोनों लोग वापस आए। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मूदर्ड इन द सैचरीन कॉर्टसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर। उसके बाद से सब कुछ क्या हो गया कि अब जो मैंने सोचा था कि मैं किस लिए आया हूँ, पॉलिटिकल कैंपेनर के तौर पे आया हूँ ना, कि मैं क्या हूँ, जमींदार के सम्मेलन में आया था और मैं आपसे सोहनलाल रतिराम जी से मीटिंग करना चाहता था कि हम लोग इसमें और क्या काम करें, हम लोग किसानों का वोट कैसे ले सकते हैं। अब इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले मूड में हम लोग आ रहे थे। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वर ओवर द सेक्रेटरी वॉज सेंट बसलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। जैसे ही हम लोग का इंट्रोडक्शन, परिचय वगैरह ख़त्म हुआ, हम लोग मतलब मैं, नानू काका, वो खुद नेफ्यू भतीजा लाला सोहन लाल रतिराम, ये लोग एक दूसरे से परिचय वगैरह ले लिए। तो सेक्रेटरी जो था, सचिव जो था, वो जाता है कॉफ़ी और स्वीट मीट्स और पान लाने, मतलब अब कॉफ़ी लाने जा रहा है, कुछ खाने में मीठा लाने जा रहा है और पान लाने जा रहा है। दे स्पेयर्ड guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. I hear you know हजरत बरकत अली well। अब कह रहे हैं कि मैं तो बात शुरू कर दिया था अपना ज़मींदार वाला, वोट के बारे में, ज़मींदारी के बारे में, कि ये समस्या है, कैसे होगा, हम ज़मींदारों का तो अब इज्जत उतना नहीं रह गया है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए। तो मैं ये सब बात जैसे ही बोलना और इस चीज़ में घुसना चाह रहा था, तो हजरत बरकत अली तो क्या एक क्वेश्चन पूछते हैं, सोहन लाल क्वेश्चन पूछते हैं कि आई हेयर यू नो हजरत बरकत अली, मैंने सुना कि तुम हजरत बरकत अली को जानते हो, HBA को जानते हो, मैंने सुना, मुझे सुनाई दिया था ये चीज़। पूछ रहे हैं सोहन लाल सेड विथ एन इनग्रेशिएटिंग ग्रीन, मतलब एकदम भाव चढ़ाते हुए ऐसे करके, मैंने सुना कि तुम हजरत बरकत अली को जानते हो। अब देखिए 48,
ओह अच्छा, ओल्ड हजरत बरकत अली, अच्छा उस बूढ़े उस लाचार हजरत बरकत अली के बारे में आप पूछ रहे हैं। हाउ डिड यू नो आई नो एच बी, आपको कैसे पता कि मैं एच बी को जानता हूँ। एक्चुअली वी वर एट स्कूल, अब खुद बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता कि मैं जानता हूँ। अच्छा खैर जो भी हो, लेकिन मैं उसको स्कूल के टाइम से जानता हूँ, हम लोग स्कूल में एक साथ थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वह मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता था। रेदर टचिंग रियली इवन टुडे ही सेल्फ, बहुत ही मतलब ये चीज़ रेदर टचिंग मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्नेह और आदर वाला चीज़ था मेरे लिए। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता था। रियली तो कह रहे रियली, सोहलाल कह रहे सही में, सही बात है क्या। इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, कह रहे आज भी, अब तो बचपन का टाइम था जब हम स्कूल में थे, और आज भी वो बिना मुझसे कंसल्ट किए, बिना मुझसे विचार किए शायद ही कोई बड़ा डिसीजन लेता है, फैसला लेता है। मतलब कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये जो एच बी है वो मुझसे ज़रूर पूछता है, और शायद ही कभी ऐसा होता है कि वह मुझसे नहीं पूछता हो। When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? अब सोहनलाल को बोल रहे हैं नानू काका कि आपको क्या लगता है, जब पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र दिया था, एम्बेसी का ऑफ़र दिया था। एम्बेसी मतलब कि आप दूसरे कंट्री में जाएंगे ना तो भारत का नेतृत्व करेंगे, वो जगह एक पूरा का पूरा ऑफिस आपके अंडर में रहेगा, ठीक है। भारत हमारा देश है, और हमारे देश के लोग अगर बाहर में किसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ हमारा एम्बेसी होता है, और उस एम्बेसी को संभालने के लिए चाहिए अधिकारी लोग चाहिए। तो क्या लगता है कि ये जो मोदी जी मैं बोल रही हूँ, हे भगवान, प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको एचबी को एम्बेसी ऑफ़र किया था तो कौन बोला था कि ले लेना चाहिए, अच्छा पोस्ट है, अच्छी नौकरी है, ले लो। मैंने उसको बोला था। तो कह रहे हैं क्या सोहनलाल कि तुमने बोला था। तो कह रहा है डैट इज़ राइट, एकदम सही पकड़े हो। मैंने कहा था गोल्ड ओल्ड एचबी, पुराना बढ़िया वाला हमारा एचबी दोस्त, हमारा यार। अब देखिए 51 हा हंसने लगे, लाफ्ड सोहनलाल खूब हंसने लगे। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेंड टीथ, जब हंस रहे थे सोहनलाल रति राम, तो उनका जो दांत में जो पान लगा हुआ था ना पूरा दिखने लगा। जैसे कि ये इनका दांत है, ये दांत में पान लगा हुआ है, पूरा दांत दिखने लगा, पान वाला दांत दिखने लगा जब वो हंसे। तो इन दैट केस, तब तो इस केस में अगर ऐसी बात है, इट इज़ लकी डे डैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, तब तो ये आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आप मेरे घर में आए हैं। वाह, मेरा तो सौभाग्य जाग उठा है। वेरी लकी, बहुत लकी हूँ मैं। बिकॉज माई सन, मेरा जो बेटा है, ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, मेरा जो बेटा है वो बैलेंस मिनिस्ट्री में यहाँ काम करता है। बैलेंस मतलब हो गया इकोनॉमी से ही, पैसा कौड़ी से, कि अगर किसी तरह का पैसा लेन देन हो, आय व्यय हो, तो उस मंत्रालय में मेरा बेटा काम करता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि आप आज आए हैं मेरे घर। ही वॉज गोइंग एज ए ट्रेड कमिश्नर टू हज़रत बरकत अली, और वो जा रहा है ट्रेड कमिश्नर, मैंने बोला था ना कि व्यापारिक कमिश्नर के तौर पे हज़रत बरकत अली के पास जा रहा है वो। तो ये तो और अच्छा हो गया। और HBA आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, और मेरा बेटा को बनाया जा रहा है ट्रेड कमिश्नर इनका, तो बहुत अच्छा है, आपकी दोस्ती है, मतलब मेरा बेटा ट्रेड कमिश्नर बन सकता है। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन आपको पता ही है कि चक्के के अंदर ही चक्का होता है, पहिए के अंदर ही क्या होता है, पहिया होता है। मतलब कि उस मंत्रालय में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा नहीं बने ट्रेड कमिश्नर और नहीं जाए हज़रत बरकत अली के पास। Someone seems to have poisoned the ambassador mind about my son, किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ दिमाग में क्या हो गया है, अम्बेसडर के दिमाग में जहर भर दिया है। मेरा बेटा इतना लायक, इतना बढ़िया, और अम्बेसडर जो है राजदूत के दिमाग में कुछ लोग क्या हो गया, जहर घोल दिए हैं मेरे बेटे के खिलाफ। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवाक्यू प्रॉपर्टी, और किस मामले को लेके कि मेरे बेटा ने किसी गलत तरीके से कोई
प्रॉपर्टी जायदाद का पेपर बनाया है इस वाले मामले में। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट, लेकिन वो जो काम था, जो मेरा बेटा काम किया था, जैसे कि कोई कागजात बनाने का काम था ज़मीन से जुड़ा हुआ, वो परफेक्टली लेजिटिमेट था। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी तौर पे एकदम सही था, कोई भी इधर उधर का काम नहीं किया था, एकदम जेन्युइन काम था, सही काम था। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका कुछ और कह पाते, कुछ और वो बोल पाते। डैट शुड बी क्वाइट सिंपल, यह बहुत ही ईजी होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया। आई विल राइट एंड टेल एचबी, मैं लिखूंगा और एचबी से कहूँगा टू डू इट, कि ये काम कर दे वो। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं नहीं, आपको थैंक यू बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे थैंक यू ना बोले, अपना ही समझे मुझे। आफ्टर ऑल अब वी मेन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। हाँ हाँ, कह रहे कि आपको थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं हजरत बरकत अली को लिखूंगा भी और उनसे बात भी करूंगा कि आप ही के बेटे को ट्रेड कमिश्नर बनाएं। और आफ्टर ऑल हम लोग क्या है, एक दूसरे के क्या है, सेवक हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, जनताओं की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब फिर हंसने लगे, हा 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 हा। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, एक भला आदमी को ही तो भलाई मिलता है ना, तो एक भले आदमी को दूसरा का भला करना चाहिए। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका ने अपना चांदी वाला जो गुटखा का बॉक्स था, चांदी वाला, उसको खोला। एंड टूक पिंच, छोटा सा क्या लिया, पिंच मतलब एक चुटकी लिया। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और खाने के बाद अंगोछा पे पोंछ लिया, नहीं होता है थोड़ा सा बच जाता है हाथ में, तो उसके बाद ऐसे ऐसे गमछा में पोंछ लेते हैं। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और उन्होंने कैजुअली मतलब कि बातों में वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मतलब होता है कि जो आपके रख रखाव, जो आप पे ध्यान दे, उस मंत्रालय को कहते हैं वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, वेलफेयर मतलब जो आपका हित चाहता हो, तो वैसे मंत्रालय, वैसे मंत्री को कहते हैं वेलफेयर मिनिस्टर। उन्होंने बातों में वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। कल्याण, जो आपका कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो। द फिक्स ग्रीन ऑन सोहन लाल फेस वैनिस्ड, अब सोहन लाल के चेहरे पे जो एकदम एक तरह से टेंशन वाला जो पूरा का पूरा चेहरा बना हुआ था, वो अब गायब हो गया। इज़ ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वो आपके दोस्त हैं। अब देखिए कितना चालाक है, अब झूठ मूठ का कहीं से किसका नाम ले रहे हैं, तो वेलफेयर मिनिस्टर का, मतलब एक बहुत बड़े मंत्री का नाम। वेलफेयर मतलब कल्याण मंत्री का नाम ले रहे हैं, ऐसे मतलब बातों में नाम ले लिए इनका। अब बातों में नाम लेने से मतलब हो रहा है, सोहन लाल जी को लग रहा है कि ये कहीं ये जो मंत्री हैं इनके दोस्त तो नहीं है, मतलब सारे बड़े बड़े लोग क्या हैं, नानू काका के दोस्त ही हैं। इज़ ही फ्रेंड ऑफ योर्स, तो पूछ भी दिए क्या वो आपके दोस्त हैं वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोहन लाल सेड, उन्होंने कहा। रिलीड, मुझे बहुत संतुष्टि है। सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। डैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, आई गेव हिम अ टिकट, कह रहा कैसा आदमी है ये जो वेलफेयर मिनिस्टर है, बिल्कुल भी इस पर दया और कृतज्ञता का भाव नहीं है, मैंने उसको टिकट दिलवाया था। हेल्प हिम इन एवरी वे, हर तरीके से मदद किया था। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में उसने मेरे साथ क्या किया, मैंने उसको पार्टी का टिकट दिया, उसकी मदद की, और बदले में वो मेरे साथ क्या किया, मतलब अच्छा नहीं किया। इट टर्न आउट डैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल, अब पता चल रहा है बातों में कि ये जो मिनिस्टर है वेलफेयर मिनिस्टर और लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों क्या थे, एक बार मतलब किसी समय में अच्छे मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे, BFF थे, सबसे ऐसे दोस्त थे। वर्ड नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, और अब ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, अब ये लोग दुश्मन इसलिए बन गए क्योंकि मंत्री जी जो थे वेलफेयर मंत्री जी, इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से देने से मना कर दिया था, मतलब लाला जी के बेटे से शादी के लिए मंत्री जी ने मना कर दिया था, इसीलिए दोनों दोस्त अब हो गए हैं दुश्मन।
ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, इस मंत्री को, वेलफेयर मंत्री को चाहिए था प्रिंस, राजकुमार चाहिए था। सोहनलाल स्नॉटेड, उन्होंने बहुत चिढ़ते हुए बोला। व्हाट अ प्रिंस, किस टाइप का प्रिंस, दीज डेज, मतलब कैसा क्या प्रिंस होता है, किस टाइप का राजा होता है, किस टाइप का राजकुमार होता है आज के दिनों में। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू डैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ट हिज बोट्स, मुझे तो पता है कि मिनिस्टर जो है, मंत्री जो है, वेलफेयर मंत्री, इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया होगा, पूरा ख़त्म कर दिया होगा हर चीज़। आई हैड बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज़ गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे तो ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि अगर इनको अगले इलेक्शन, अगले चुनाव के लिए टिकट मिल जाता है, मुझे तो बहुत ताज्जुब होगा। वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाऊँगा। ही टर्न्स माई सन डाउन्स, उन्होंने मेरे बेटे को बहुत ये किया है, नीचे दिखाया है, उसको बहुत कम आंका है। एंड वांट अ प्रिंसेस, चाहिए था खुद के लिए क्या, राजकुमार। एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, और सबसे मज़े की बात तो ये है, आई एम टोल्ड डैट सो फार दे हैवेंट इवन एक्सचेंज्ड हॉरोस्कोप, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि मुझे बताया, किसी ने कहा कि वो लोगों ने, जिनसे इन मंत्री जी के बेटी की शादी हो रही है, उन लोगों ने हॉरोस्कोप का मतलब हो गया राशि, मतलब एक दूसरे का जो जन्म तिथि है ये सब मिलवाया नहीं है, मतलब जो दोनों कब जन्मे, क्या इन लोगों का जीवन शादी के बाद खुश रह पाएंगे, ये सब मिलवाया भी नहीं है। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड हैवेंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, और यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करते हैं, जो हाथ देखकर बताते हैं, ये भी दोनों फैमिली के साइड से, मतलब कि जैसे कि बेटी जो मंत्री जी की जो बेटी के साइड से, मंत्री जी के साइड से, और जिसके यहाँ वो साइड शादी कर रहे हैं अपनी बेटी का, दोनों जगह में से कोई भी नहीं आया ये मैच कराने कि दोनों का जो शादी होने वाला है, दोनों का जो विवाह होने वाला है, यह एक शुभ दिन रहेगा कि नहीं, मतलब शादी कब होगा, शादी होना इन दोनों का सही है कि नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं आया, न लड़का के साइड से न लड़की के साइड से। डिसग्रेसफुल, कितनी बुरी बात है, कितनी निंदनीय बात है, कितनी गलत बात है। नानू काका स्नॉटेड, नानी काका ने चिढ़ते हुए कहा। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, आप कह रहे हैं, नानू काका पूछ रहे हैं किस टाइप के आप राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो आप बोल रहे हैं इतना राजकुमार, तो कौन है राजकुमार ये। सम 2 पेनी स्टेट कॉल निन्योर, जवाब में बोल रहे हैं कि 2 पेनी का मतलब 2 रुपये, जिसका 2 रुपये का भी अहमियत नहीं कहते, 2 आना, 1 आना का भी वैल्यू नहीं है, तो जिसका 2 आना का भी वैल्यू नहीं है, उस राज्य से आता है वो प्रिंस, उस राज का नाम है निन्योर। क्या नाम है, निन्योर। तो निन्योर जो 2 कौड़ी का भी राज नहीं है, वहाँ का वो कौन है, प्रिंस है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। इट वॉज वेरी ईजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट, जो नरेटर जो कहानी सुना रहा है, जो उनका भतीजा है, क्या उनके लिए आसान था किसी भी फॉरेन असाइनमेंट को लेना, विदेशी काम को लेना, विदेशी यात्रा पे जाना इजी था, तो नहीं था, फॉल्स। रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, रतिराम बेटा था सोहनलाल रतिराम का, ट्रू। सोहनलाल रतिराम वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली, सोहनलाल रतिराम क्या था, पार्टी बॉस था दिल्ली का, ट्रू। नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वेर जमींदार्स, तो नानू काका सोहनलाल जी के घर जाते हैं क्योंकि ये दोनों जमींदार रहते हैं इसलिए, तो नहीं, लाला सोहनलाल जमींदार थोड़ी रहते हैं, लाला सोहनलाल एक तरह से बहुत बड़े मंत्री रहते हैं, तो नानू काका जाते हैं उनसे मिलने, अपना टाका भिराने, फॉल्स। नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या नानू काका सोहनलाल जी से इस मतलब एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवाणी करने वाला के वेशभूषा में मिलते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर बनकर आते हैं उनसे मिलने, तो नहीं, फॉल्स। वो तो एक ज़मींदार के तौर पे आते हैं, कहते हैं हजरत बरकत अली से मेरा दोस्ती है, तो मैं यहाँ गया हूँ, तो मैं वहाँ गया हूँ। नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वॉज वेरी सक्सेसफुल, क्या नानू काका और सोहनलाल का मीटिंग बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छा गया, तो ट्रू।
एकदम सही बात है, अच्छा तो जा ही रहा था। क्वेश्चन आंसर, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका। अंडर सेक्रेटरी मतलब जो उसका भतीजा है, ठीक है, तो क्या वो हमेशा अपने नानू काका का बात मान रहा था? तो बिल्कुल मान रहा था, मान तो रहा ही था, भले खुशी से माने या गम से माने, लेकिन मान तो रहा ही था। ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, हालांकि वो चाहता नहीं था लेकिन मान तो रहा था ना। हाँ, तो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि वो उसके मामा जी थे, मामा जी दूर से आए थे, मामा जी को काम था और वो उसकी इज्जत करता था, तो इज्जत में वो उसकी बात ही मान रहा था। 2. दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दीज डेज, वाट डिड नानू काका मीन टू से। नानू काका कहे कि ये जो टाई और कॉलर वाला जो है, टाई सूट वूट पहन के ये वाला जो व्यापार है आजकल ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो नानू काका का मतलब था इस लाइन से कि हम लोग जाएंगे देसी बनकर, देसी बन के जाएंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ज़्यादा वो खुश होंगे कि ये ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो शायद हम पे खुश हो और हमें क्या करें, हमारा काम कर दें। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू द ए कंपनी नानू काका। नानू काका के साथ अंडर सेक्रेटरी उनके भतीजा को जाना था, तो अंडर सेक्रेटरी ने अपना गेटअप, अपना ड्रेस में क्या बदलाव किया? उन्होंने कोट पहना, पगड़ी पहना, फिर वो गए तैयार होके। हु इज़ जमींदार, जमींदार कौन था? तो नानू काका कह रहे थे ना। डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, क्या आपको अपने आसपास किसी ज़मींदार के बारे में पता है? अगर पता है तो बताइए उसके बारे में। व्हाट डू यू पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, आप अपने चारों तरफ किसी ज़मींदार के बारे में क्या सोचते हैं? तो आपको ये बताना है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, नानू काका ने सोहनलाल रतिराम जी को कैसे खुश कर दिया, इम्प्रेस कर दिया? तो कैसे कर दिया? इतना बड़ा बड़ा फेंक के कि मैं जिनीवा में हज़रत बरकत अली के साथ रहा, संडे को मैं यहाँ बेरत में था, ट्यूसडे को आज मैं यहाँ हूँ, हज़रत बरकत अली जो एम्बेसी संभाला है वो मेरे कहने पे संभाला, हम बचपन के दोस्त थे, इसी से खुश हो गए वो। What important information did he collect at रतिराम पैलेस, तो उन्होंने किस तरह का इंफॉर्मेशन लिया रतिराम के घर से? तो बहुत सारा मिला कि रतिराम का जो बेटा है, सोहनलाल रतिराम का बेटा जो रतिराम है, उसकी शादी होने वाली थी वेलफेयर मिनिस्टर से, वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से, लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो सब बारे में पता चला ना। हु इज़ अ प्रिंस, प्रिंस कौन था? तो प्रिंस था निन्यौर का राजकुमार, ये निन्यौर का 2 पेनी स्टेट निन्यौर का राजकुमार था। डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, क्या आज भी हम लोगों को कोई राजकुमार या राजा दिखते हैं? इफ़ यस, अगर दिखते हैं, डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज टू डू, तो क्या वो लोग आज के ज़माना में भी जो हमारे पुराने राजा रानियाँ थे उसी तरीके से सारा चीज़ इंजॉय करते हैं? सारा जितना भी सुख सुविधाएं हैं, क्या उनको पहले जो मिलते थे, पहले ज़माना में जो राजा महाराजा लोगों के पास था, क्या आज भी वैसा ही उनके पास शान और शौकत है? तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पैराग्राफ 60 से, कितना है पैराग्राफ? 84, ठीक है। तो हम लोग को बस 24 पैराग्राफ और पढ़ना है, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड मीनिंग सारा लिखवा दूँगी एक जगह पे, और फिर ऐसा नहीं है कि वर्ड मीनिंग लिखवा के सिर्फ मतलब बता दूँगी, मैं इस चैप्टर में लिंक भी करूँगी कि ये वर्ड यहाँ पे है और इसका ये इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ लेंगे बहुत अच्छा से, नोट्स बना लेंगे, चैप्टर 2 पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और चैप्टर 3 को भी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।